नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक समाप्त होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विदेशी मुद्रा का दान लेने के लिए ट्रस्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है। कम से कम 1000 टेम्पोररी मूवेबल टॉयलेट। उडुपी के पेजावर स्वामी महासचिव के रूप में मेरा नाम, स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ताओं में डॉक्टर अनिल जी का नाम। वहीं हमीरपुर में घरेलू कलह के चलते सुमेरपुर थाना इलाके के नारायणपुर में रिटायर फौजी ने खुद को गोली मार ली। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के अपनी पत्नी से विवाद चल रहे थे, जिसके चलते पूर्व फौजी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली और खुद को मौत के घाट उतार लिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। रायबरेली में मालगाड़ी की 4 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। मालगाड़ी झारखंड से कोयला लेकर एनटीपीसी आई थी। 4 डिब्बों में से 2 डिब्बे पटरी से उतरने के बावजूद पलट भी गए। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि एनटीपीसी के अंदर कोयले की रैक खाली करते समय यह हादसा हुआ है, ऐसा बताया गया है। रायबरेली में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर युवक को शराबी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आपको बता दें कि शराब के पैसे न मिलने पर शराबी ने युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला डीह थाना क्षेत्र के लोधवारी गांव स्थित पूर्वा गांव का बताया जा रहा है, जहां दबंग अरुण दुबे लाल अपने गांव के ही एक युवक राजेश से शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन जब राजेश ने पैसे देने से मना कर दिया तो इस बात से नाराज अरुण दुबे ने राजेश के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और उसकी जेब में पड़े पैसे लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई। हमला किया तो उनसे तो इनके जबरदस्ती खाइए आजादी की कहीं सुनाइए। घटना घटी साहब, हमारे बच्चे को दारू पी के मारी ने पैसा मांगत रहे साहब, नहीं देन वैसे मार शुरू। किन लोगों ने मारा है? अरुण पंडित। कहाँ के रहने वाले हैं? दुकान के वो रहने वाले पंडित हैं। अच्छा, किस बात को लेके विवाद हुआ था? यही दारू की खातिर वो कह गए बच्चा लेके नान के वो पैसा मांगत रहे कि हमको दारू पियाई, कहीं हमें लगे नहीं ना, हम खुद मजदूर हो ना, मामी एरिया भरती है, तुमका कहाँ से पियाई। वो तन वही परस इनका निकाल ही जेब से लेके भागे तो ये दौड़े पकड़े और पकड़े दौड़े तो वही ठैफी मार शुरू कर दी। वह बिजनौर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां नेहटौर थाना क्षेत्र के चकमोड़ पर तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गाजियाबाद में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं और कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों को काटे जाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कई इलाकों में कुत्तों को लेकर डॉग लवर और पीड़ित लोगों के बीच विवाद की स्थिति अक्सर सामने आ जाती है। ऐसा ही ताज़ा मामला गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर सोसाइटी से सामने आया है, जहाँ समिति के ग्राउंड फ्लोर पर एक पार्क में खेलने गए 5 साल के मासूम बच्चों को पार्क में मौजूद कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद लोगों को घटना की शिकायत कर सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने कुत्तों को फीडिंग कराने वाली एक महिला के पास जाकर शिकायत की, जिसमें महिला खुद भी एक डॉग रखती है और आसपास के डॉग्स को खाना देती है, जिससे लोगों के बीच में विवाद हो गया। वहीं हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी बुलाई गई। इस दौरान महिला ने पुलिस की मौजूदगी में कुत्ते काटने की शिकायत करने वाले लोगों पर
उसकी बेटी और उससे अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित बच्चे के परिवार द्वारा घटना की लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई और शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा एक मुकदमा नंदग्राम थाने में दर्ज कर लिया गया। एक्चुअली किचन में काम कर रही थी तो मेरे को नीचे से आवाज़ें आती हैं, बच्चे चिल्ला रहे थे कि आंटी आंटी। तो मैं नीचे गई तो मैंने को पता चला कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा बेटा रो रहा था बहुत तेज तेज और बोला जाता है कि इसको कुत्ते ने काट लिया है। तो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले इसको अपने बच्चे को यशोदा हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। वहाँ पे मैं इसको वैक्सीनेशन लगवाई, जो भी मतलब तत्पर इलाज होता है वो मैंने जो है ट्रीटमेंट इसका करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं रास्ते से ही कॉल करा मैंने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं कि ये फ़ोटो जो है, एक फ़ोटो मुझे प्राप्त हुई थी कि ये पार्क में बैठी हुई हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, आप जानते हैं? तो उसके बाद हमने फ़ौरन समय ना वेस्ट करते हुए पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद हम इस लेडी के पास जाते हैं जो कि 13 टावर में 806 नंबर पे अर्चना जी हैं कोई, और उनकी बेटी हैं परी, और इनके हस्बैंड का नाम है जितेंद्र जी। क्या उन्हीं के कुत्ते ने काटा था? हाँ जी। तो जो है ये जो क्या करती हैं कि अपने एक तो पेट डॉग इनका पर्सनल है जो घर में इनका रहता है, बाकी इनके पेट डॉग्स वो हैं जो ये फीड करती हैं नीचे। हाँ जी। ये एक हिमांशु शर्मा है जिनका बच्चा गुलमोहर सोसाइटी में गया था, जिसके निवासी हैं। गुलमोहर सोसाइटी में खेलने गया था जहाँ पे उसको एक पालतू कुत्ते ने काटा। इसी को लेकर विवाद था और जिसमें हिमांशु शर्मा की तहरीर पे 3 व्यक्तियों को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दूसरे पक्ष पर आरोप लगाती हुई दिख रही है। काफ़ी देर तक ये बहस का सिलसिला चलता रहा, उसमें क्या कुछ जानकारी है? ये प्रथम दृष्टया तो चूँकि वो नामजद आरोपी हैं तो इनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन एक कुत्ते ने बच्चे को काटा है जिसको लेकर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। हम रहते हैं गुलमोहर गार्डन सोसाइटी, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। कल ये छोटे से बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो इस टावर में 13 में रहती है एक फैमिली, तो वो फीडिंग करते हैं डॉग्स को। उन्हें कई बार टोका भी गया है, बट जब भी उन्हें बोला गया वो ब्लेम कर देते कि हमारे साथ बदतमीजी की, हमें मोलेस्ट किया गया और शारीरिक शोषण किया गया। इस तरह के उन्होंने आरोप पहले भी लगाए। तो कल इनको काटा गया तो हम सब सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए कंप्लेंट करने गए कि एटलीस्ट अपोलोजाइज तो करो बच्चे को। तो उन्होंने वो ना करके और हमारे ऊपर फिर वही ब्लेम लगा दिया कि ये सब इकट्ठा होकर आए हैं। ट्विटर पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप छेड़छाड़ करने के, और ये सारे आरोप लगते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कुछ मामला था वो? उसमें जब इनको काटा गया तो हमने पहले 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया और पुलिस वालों के साथ ही उनको नीचे यहाँ से कॉल करके बुलाया गया कि आप नीचे आ जाओ। तो नीचे आते के साथ ही जैसे ही उनको बोला गया, पहले तो उन्होंने बोला कुत्ते ने काटा तो मैं क्या करूं। मैंने तो कुत्ते को नहीं बोला काटने के लिए। तो हमने उनको बोला कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलेंगे तो कुत्ते भी वहीं खेलेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया कि ये सब इकट्ठे होकर आए हैं और मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और इवन एक हमारे रेसिडेंसी है उसको बंद रखा गया पूरी रात। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा की खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार बुजुर्ग किसान को टक्कर मार दी। इस हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के रायबरेली लालगंज मार्ग पर स्थित रसूलपुर कुंडा गांव के पास का है, जहां पर बालेश्वर यादव चिलौला भंगरिया अपने मुंह से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोड़ के उनके बाइक के ऊपर खच्चे उड़ गए और बुजुर्ग किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी।
एक बालेश्वर नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल थी, पीआरवी वैन के द्वारा लाया गया था, जिसको ये पूरे वाइटल एग्जामिन करने के बाद से उसको मृत अवस्था में पाया गया, मृत अवस्था में ही लाया गया था। बाकी अटेंडेंट से पता करने में भी पता चला कि एक्सीडेंट हुआ था। ये गुरुबख्शगंज थाने का रहने वाला था और ये एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में जिसके ऊपर सर पे चोटें आई थी, ये तो एक्सीडेंट किस कारण हुआ तो जाँच का विषय। बाकी उसकी बॉडी को मर्चरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। जी, हमारे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट सरदार पटेल इंटर कॉलेज के पास वही 5:30 से 6 के बीच में हो गया ट्रैक्टर से, तो घायल हो गए। उसके बाद यहाँ पुलिस की गाड़ी लाई जिला अस्पताल में इमरजेंसी में, यहाँ डॉक्टर लोगों ने चेक किया तो उनको मृत घोषित कर दी। रायबरेली में विद्युत विभाग के हर रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला डी थाना इलाके के गोंदवारा गांव का है, जहां लगभग 50 उपभोक्ताओं को गलत बिजली का बिल थमा दिया गया। ग्रामीण बिजली दफ्तर का चक्कर लगाते रहे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन गोदावर इलाके के अवर अभियंता जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा, उन्हें बंधक बना लिया गया। उधर सूचना मिलने के बावजूद पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे अवर अभियंता दहशत में रहे। बाद में एसडीओ पुलिस के साथ पहुंचे तो अवर अभियंता की जान में जान आई। यहाँ ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, जिन्हें मनाने में पुलिस के भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंत में 3 दिन के भीतर बिजली के बिल ठीक कराए जाने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर अवर अभियंता को ग्रामीणों ने जाने दिया। आज 4 बजे के करीब अवर अभियंता महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ कुछ लोग विद्युत बिल को लेकर के रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। अवर अभियंता महोदय वहाँ पर तत्काल उपस्थित रहे और उन्होंने जब ये अवगत कराया तो उन लोगों ने कहा कि जब उच्चाधिकारी आएंगे तब आपकी यहाँ से जाइएगा। तत्काल हमारे उपखंड अधिकारी श्री गेनूराम जी वहाँ पर पहुँचे और उनसे वार्ता किया। प्रशासन के भी अंग आए और उन्होंने भी उसमें सहयोग किया और ये तय हुआ कि जो बिल गलत हैं उनकी मांग ये थी कि बिल को तत्काल सही कर दिया जाए। इस पर और उपखंड अधिकारी ने अवगत कराया कि बिल को तत्काल शुद्ध करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होती है, जिसके लिए स्थलीय निरीक्षण कराना आवश्यक होता है, जिस पर उन लोगों ने अपने नाम पता नोट कराए हैं और कल टीम लगा के उन जगहों को स्थलीय निरीक्षण करा करके और 3 दिन में उनके सही बिल देने का प्रयास किया गया। वहीं बुंदेलखंड के झांसी से विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल की अगुवाई में निकली शौर्य जागरण यात्रा महोबा पहुंची। शौर्य जागरण यात्रा का ऐतिहासिक अल्लाह चौक पर पहुंचते ही नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बनारस के पुजारियों की तरफ से रथ में सवार श्री 108 बजरंग बली महाराज की पूजा अर्चना कर मां गंगा की आरती की गई और देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस्लामिक सत्ता, यूरोपीय सत्ता और पाकिस्तान चीन युद्ध के समय पर ऐसा शौर्य का काम किया है, ऐसे जो लोग हैं सभी को स्मरण कराने के लिए, ऐसी युवा पीढ़ी को उनके प्रति जागरण करने के लिए, अपना देश का इतिहास पहचाने, जिन्होंने शौर्य का काम किया है उनको जाने, इसके लिए ये शौर्य जागरण यात्रा है। अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी 4 यात्राएं हैं और ये चारों यात्राएं 10 अक्टूबर को काशी में समाप्त होंगी। यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर समाप्त? ये 4 यात्राएं, चारों का अलग अलग स्थान है। ये कानपुर प्रांत की यात्रा झांसी से प्रारंभ हुई है, अवध और गोरक्ष प्रांत की यात्रा अयोध्या और मुखौड़ा धाम से प्रारंभ हुई है। काशी की यात्रा सोनभद्र के और रेणुकूट से। यह यात्रा झांसी से काशी चलकर आई थी, जो महोबा 7 अक्टूबर को आने वाली थी। आज 7 अक्टूबर में महोबा आई। दिव्य और भव्य यह यात्रा संपन्न हुई। इसमें हिंदुओं के शौर्य को जगाने को लेकर प्रांत संयोजक आचार्य अजीत नाथ जी ने भी उद्बोधन दिया। हमारे मार्गदर्शक क्षेत्र संगठन मंत्री
श्रीमान गजन जी भाई साहब का मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रांत संगठन मंत्री और इत्यादि साधु संतों के संत चरणों के पद कमल हमारे महोबा की धरती पर पड़े। हमारा महोबा की धरती भी धन्य हुई। यह शौर्य यात्रा हमारे वीर पुरुषों को नमन करने हेतु उनके आदर्शों के पद चिन्हों पर चलने के लिए शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। चंदेरी महोत्सव में चल रहे लाइट एंड साउंड शो में ऐतिहासिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर खंगार राजवंश के राजा और उनके बलिदान को अपशब्द से आके जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि चंदेरी नरेश महाराज मेदनी राय खंगार राजवंश में अपने प्राणों की आहुति दी और रानी मणिमला ने जोहर किया अपना लेकिन बाबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। पिछले दिनों चल रहे कार्यक्रम चंदेरी महोत्सव में मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित लाइट शो कार्यक्रम में मुगलों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसका विरोध क्षत्रिय खंगार वंश की तरफ से किया गया और विरोध का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम चंदेरी को ज्ञापन दिया गया। धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी समाज में मतलब सभी समाज के लिए गलत दिखाया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें ऐसा नहीं है कि कोई जवान होता है, कोई बेलन लोग होता है, कोई अपने हाथ से अपने बच्चों को मार ऐसा कर देगा। इतना जरूर है सम्मान रहे। हमारी माताएं बहनों ने किसी के सामने घुटने टेके, चाहे उन्हें जोहर करना पड़े, चाहे कुछ करने लिए घुटने कभी किसी के सामने। वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वो अपने विधानसभा सीतापुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई निर्माण कार्यों की भूमि पूजन की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने 10 करोड़ 50 लाख की लागत से मैनपाट के बैगहवा से घटगांव तक सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। आज क्षेत्र में निर्माण कार्य का भूमि पूजन, शिलान्यास, खेल का आयोजन, इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अभी अंतिम पड़ाव गोदा घुटरा पारा में है, जहां पर फुटबॉल खेल का समापन हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार एक के बाद एक किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।